दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए और जो शटरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे प्लाई बोर्ड की, बैटन की, नेल्स की, शटरिंग ऑयल की, या जो स्पान रहते हैं, हर चीज़ की आपको मैं क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बेसिक में शटरिंग का आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, ज़रूर आपको देखनी चाहिए। इस वीडियो के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो, रफ एस्टिमेशन दे सकते हो, एक मतलब रेट एनालिसिस कर सकते हो, या किसी के लिए एस्टिमेशन करना है शटरिंग का तो वो आप कर सकते हो। सबसे पहले समझना तीन चीज़ें, इंटरव्यू क्वेश्चन के पहले मैं बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा आपको, चेकिंग कैसे करनी है शटरिंग की वो बताऊंगा। उसके बाद हम थ्योरेटिकल पार्ट पे चलेंगे, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्वांटिटी निकालने वाले हैं। तो तीन चीज़ें होती हैं, शटरिंग, सेंटरिंग, स्टेजिंग। ये नॉर्मल शटरिंग का बेसिक रूल है। शटरिंग होगी जो वर्टिकल सरफेस हमारे होते हैं, कॉलम हो गए, पर्दी हो गई, या जो भी वर्टिकल सरफेस है वहाँ पे हम जो करेंगे उन्हें हम शटरिंग बोलते हैं। सेंटरिंग होगी हमारी बीम का जो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस होंगे, बीम का बॉटम हो गया या कहीं ब्रिज का बॉटम कर रहे हो, कोई भी होगा वहाँ उसे हम सेंटरिंग बोलें। और स्टेजिंग वो हो गया जो सपोर्ट्स हम उधर देते हैं, प्रॉप्स लगाते हैं। ये तीनों का अंतर हो गया, ठीक है। पांच चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक हर एक साइट इंजीनियर को शटरिंग में चेक करनी होती है, कहीं भी शटरिंग हो रही है और किसी चीज़ की भी शटरिंग हो रही है। सबसे पहली चीज़ होती है शटरिंग का ऑयल, जो कि शटरिंग का ऑयल शटरिंग में लगाया है कि नहीं लगाया है। नहीं लगाओगे हनीकॉम आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी, टाइम लगेगा, जब शटरिंग निकालोगे अच्छे से निकलेगा नहीं। लीकेज तो नहीं हो रही स्लरी की कहीं से, मतलब आपको गैप्स देखना है, कहीं से भी लाइट पास नहीं होनी चाहिए। कहीं भी शटरिंग है, स्लैब की शटरिंग है, बीम की शटरिंग है, या कॉलम की शटरिंग है, वहाँ से लाइट पास नहीं होनी चाहिए। ऐसी पैकेजिंग आपको करनी है। जहाँ नई पैकेज हो रही है वहाँ फोम डाल दीजिए, टेप लगाइए, या ग्रीस लगाइए, या मिट्टी लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन वहाँ से स्लरी आपका सीमेंट बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, जो प्रॉप्स होती हैं वो प्रॉपर आपको देखना है 90 डिग्री पे है या 45 डिग्री पे है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं लगाई, या किसी मटेरियल के को रखें, या नीचे ईंट रख के ऊपर वर्टिकल सपोर्ट लगा दी है, वो ऐसी गलतियाँ तो नहीं की हैं। ये चीज़ भी आपको हमेशा चेक करनी है। तीन चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ आपको देखनी होती है साइज़ या डायमेंशन। कॉलम आपका 300 बाई 300 का है तो उसका डायमेंशन चेक कर लेना, 300 बाई 300 का है। या बीम का बॉटम जितने बाई जितने का है, क्योंकि जब एक बार कास्ट हो गया, जहाँ आज कास्टिंग स्टार्ट हो गया, तब पता चले, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, बहुत खर्चा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत बड़ी गलती होती है। चौथी चीज़ चेक करनी होती है शटरिंग में, आपको वर्टिकलिटी या उसकी अलाइनमेंट चेक कर लेनी है। अगर सीधी शटरिंग है उसको देख लेना है डोरी मार के कि प्रॉपर सीधी है कि नहीं, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जब प्लास्टर चढ़ेगा, बहुत दिक्कत आएगी, कहीं ज़्यादा चढ़ेगा, कहीं कम चढ़ेगा। और अगर चीज़ वर्टिकल नहीं है, कॉलम अगर कास्ट हो रहा है, अगर वर्टिकल नहीं होगा तो फिर भी दिक्कत है, लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो ये पाँच चीज़ें आपको चेक करनी ही करनी है। और अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमें शटरिंग की क्वांटिटी निकालनी है वो निकालते हैं। तो उससे पहले आपको एक काम कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। तो चलते हैं आज के अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे। देखो, इसको समझने के लिए ना आपको कोई डिग्री चाहिए, ना कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, सिंपल फंडा है। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल ले ली, 30 मीटर हमारी एक लंबी स्लैब है, 20 मीटर ऐसी है, और बीम के बॉटम है, ठीक है। समझो अभी क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है। चलो हम ले लेते हैं कि हमारा जो स्लैब का एरिया, जैसे मैंने कहा, वो है 30 बाई 20। आपका जितना भी होगा आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी हो रही होगा, 600 स्क्वायर मीटर। देखो, इस टेक्नोलॉजी से, इस प्रोसेस से एग्जैक्ट की चीज़ तो नहीं निकलेगी कि प्रॉपर पे आप बोलो कि फिक्स क्वांटिटी निकल रही है, लेकिन आप एस्टिमेट कर सकते हो। पहले अगर कहीं से शटरिंग मंगवानी है, कितनी मंगवाओगे वो आपको पता होना चाहिए। आपके इंजीनियर ने, प्रोजेक्ट मैनेजर ने कह दिया कि चलो जी थोड़ी क्वांटिटी हमें बता दो कितना चाहिए, तो आप इससे रफ एस्टिमेशन कर सकते हो। तो 600 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया हो गया। फिर हमने क्या करना है, बीम की साइड जो होती है, देखो बीम की साइड क्या है, हमारा बीम जो होगा ये आ गया, ये स्लैब है, अगर लगा लो ये स्लैब है, ठीक है। और ये बीम की साइड भी होंगी ना, अगर 3 बीम है आपके इधर, तो ऐसे, तो ये जो साइड होती है, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड भी हमें क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ भी हमारा प्लाई बोर्ड लगेगा। तो इसको क्या क्या करते हैं हम, एक थंब रूल है। ये पूरा जो प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा किस पे डिपेंड है, ये थंब रूल पे डिपेंड है। तो 30% हम लेते हैं, मतलब कोई भी एरिया होगा उसका 30% में हमें बीम बॉटम का प्लाई लगेगी। कितना, 30%, ये आप हमेशा पकड़ना। तो जितना भी आपका एरिया होगा ना, उसका 30% निकाल लेना एक्स्ट्रा। मतलब 600 तो ये आएगा ही आएगा, ये तो हमारा पूरा एरिया आ गया। फिर जो बीम का बॉटम होगा वो 30% होगा, तो 30% हमने निकाल दिया 600 का, दोनों को टोटल किया तो हमारा कुछ 780 mm आ गया। मतलब 180 mm मैंने 30% निकाल दिया। कोई भी मिस्टेक होती है अगर मल्टीप्लाई में या प्लस में, वो समझ लेना कि जल्दी जल्दी प्रोसेस हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई वगैरह वो खुद कर लेना। मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, यही फंडा है।
780 स्क्वायर मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ तक स्टेप समझ गए, 2 स्टेप हो गए हमारे, कुछ नहीं थे। फिर हमारी जो प्लाई लगती है, जो हमारा इंडिया में स्टैंडर्ड साइज आता है, वो आता है 2400 बाई 1200 mm का, मतलब 2.4 मीटर बाय 1.2 मीटर आती है। तो इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, ये एरिया भी बहुत काम आएगा। तो वो आगे 2.88 स्क्वायर मीटर, कितना, दोनों को मल्टीप्लाई किया जो प्लाई का साइज, क्योंकि हमें प्लाई का साइज चाहिए, वही प्लाई हम मार्केट से ला रहे हैं। आपके एरिया में जो भी साइज है प्लाई का वो आप मंगा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2.88 स्क्वायर मीटर। फिर जितना एरिया था, टोटल एरिया हमारा कितना आया था, बीम बॉटम और टोटल 780 आया था, 780 स्क्वायर मीटर आया था। तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे 2.88 से। जब 780 को 2.88 से किया, हमारा आ गया 270 नग हमें क्या चाहिए, प्लाई चाहिए। कितनी, 270 नग प्लाई हमें चाहिए। और देखो जो प्लाई आएगी उसकी थोड़ी कटिंग भी होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, OnePlus के फ़ोन सबसे बेकार है, बहुत गंदा कैमरा इनका यार। 10% वेस्टेज रहती है, तो 270 जो था उसका 10% हमने निकाल दिया, तो टोटल 297 हुआ। उसको अप्रॉक्स का लिए मिले 300 नग हमें प्लाई लगेगी। समझिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ हमारी 780 एरिया आया था, और फिर हमारा प्लाई का एरिया था इतना, दोनों को डिवाइड किया, हमारा आया 270। फिर उसमें क्या होता है, जब 270 हम प्लाई ला रहे हैं, लेकिन उसमें कटेगी थोड़ा, मतलब बॉटम के लिए थोड़ा पीस बच गया, थोड़ा ऐसे बच गया, तो वेस्टेज होती है। तो 10% वेस्टेज पकड़ ली, तो 10% वेस्टेज इसमें से अगर हम पकड़ के चलते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्लाई हमें चाहिए होगी। तो दोनों को 10% निकाला इसका, तो हमें इसे प्लस किया, तो हम अप्रॉक्स 300 प्लाई हमें चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, प्लाई हमें क्लियर होगी, इतनी प्लाई चाहिए। फिर बैटन्स जो होते हैं, जो हम बैटन यूज़ करते हैं, राफ्टर जिन्हें बोलते हैं साइड पे, जो आपके कहाँ कहाँ लगते हैं, आपके लगते हैं बीम के बॉटम के नीचे ऐसे लगे हुए होते हैं। फिर बीम के साइड पे, जहाँ मतलब क्या करते हैं, दो, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे हम शटरिंग करते हैं, वो देखना आप ज़रूर प्लेलिस्ट में। इंटर्नशिप वाली प्लेलिस्ट है एक मेरी, उसमें बहुत ज़्यादा, ऊपर एक बैटन लगता है, नीचे एक बैटन लगता है, यहाँ जो होती है प्लेट या प्लाई फिक्स की जाती है ऐसे, ठीक है। तो वो कैसे निकालना है, वो हमने निकालना है 300 क्या बोलते हैं, हमारी जितनी प्लाई होती है ना, उसके 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो उतने नग हमें क्या चाहिए होते हैं, बैटन चाहिए होते हैं। तो 300 हमारी प्लाई थी, ठीक है, कैमरा बहुत ख़राब है। 300 हमारी प्लाई आई थी, तो 7 चाहिए होते हैं हमें। जितना भी आपकी प्लाई आएंगी ना, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ बैटन। तो हमें 2100 बैटन चाहिए। कितने, 2100 नग बैटन चाहिए। जितनी भी आप प्लाई मंगाओगे ना कभी भी साइड पे किसके, बीम के बॉटम के लिए, बीम की शटरिंग के लिए, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2100 चाहिए, क्योंकि कई जगह क्या होता है, क्यूबिक फीट या क्यूबिक उसमें भी आती है, मतलब क्यूबिक फीट के हिसाब से मंगाया जाता है वो, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो हमारा बैटन जो यूज़ होता है मोस्टली साइड पे 50 mm बाई 75 mm बाई 2400 mm हमारा साइड पे बैटन यूज़ होता है। तो इसको हम mm में, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आगे 0.050, इसको 75 को मीटर में किया 0.075, इसको यो 2100 क्या है, हमारे बैटन है कितने, इनका ही हमें निकालने के कितना क्यूबिक होगा, तो इंटू 2.4 क्या होगा, 2400, ये साइज आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आ रहा 18 m3 हमें, 18.9 m3 हमें क्या चाहिए, बैटन चाहिए। लेकिन हम क्यूबिक फीट में निकालते हैं इस चीज़ को, तो क्योंकि मोस्टली क्यूबिक फीट में समझते हैं साइड पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 35.31 से, तो आपको आएगा 667.5 CFT आपको क्या चाहिए, बैटन चाहिए। चलो ये बैटन हो गए। फिर हमें, अरे बहुत तंग कर रहा है OnePlus, चाइनीज़ फ़ोन है ये सब। तो प्रॉप्स की क्वांटिटी निकालते हैं। तो प्रॉप्स की क्वांटिटी के लिए आपको क्या करना है, देखो प्रॉप्स की क्वांटिटी, हम स्पेसिंग क्या लेते हैं बीम में, आपको मिनिमम, मतलब मैक्सिमम मैं बोलूँगा, मैक्सिमम 600 mm स्पेसिंग देनी है। उससे ज़्यादा दूर पे आपको वर्टिकल प्रॉप्स नहीं प्रोवाइड करनी है। 600, अगर बीम आपका थोड़ा बड़ा है, जैसे 400 mm का बीम मैंने लिया, तो स्टैगर्ड प्रोवाइड करना है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे, तो ऐसे सपोर्ट ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है बीम का बॉटम, कितना होगा, जितना भी हमारा टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया हमारा जितना भी होगा ना, उसका 15% हमारा क्या होगा, बीम का बॉटम होगा। कितना, टोटल एरिया का जो 15% होगा वो हमारा बीम का बॉटम होगा। उसके नीचे हमें वर्टिकल सपोर्ट्स निकालनी है। तो 600 mm टोटल एरिया था, मतलब 200 बाई 20 बाई 30 मीटर था, तो 600 mm था, उसका 15% हमने निकाला, तो हमें कुछ 90 स्क्वायर मीटर क्या चाहिए, 90 स्क्वायर मीटर हमारा बीम का बॉटम है। कितना, 90 स्क्वायर मीटर बीम का बॉटम है। तो हमें क्या, हमने ले लिया, बीम की विड्थ है 400 mm, तो 90 डिवाइड बाई 400 mm अगर हम करते हैं तो हमें मिल गया 225 RMT हमारा क्या है, रनिंग मीटर क्या है, हमारा बॉटम, बीम का बॉटम बना। क्लियर,
इतना वो निकला था हमारा एरिया, ये ऊपर क्या निकला था हमारा एरिया, ये हमें मिल गया कितने रनिंग मीटर हमारा बीम का बॉटम होने वाला है। तो उससे हमें निकल जाएगा बीम का, जब हमें मिल गया कि आपका इतना रनिंग मीटर हमारा बीम का बॉटम है, ठीक है, ये यहाँ बीम है, तो फिर हमें पता चल जाएगा 600 एक यहाँ प्रोवाइड करेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो उसके लिए हम क्या करना है, 600 से डिवाइड करना है जितना रनिंग मीटर हमारा आया होगा। तो 225 डिवाइड बाई 0.6, तो वो आ गया 375 नग हमें वर्टिकल प्रॉप्स चाहिए, टेक्का चाहिए, किसके लिए, बीम के बॉटम के लिए। बीम के बॉटम के लिए निकल गया। अभी स्लैब में भी तो हमें प्रोवाइड करना है, तो स्लैब के लिए हम क्या करते हैं, टोटल हमारा एरिया था 600, 90 उसमें से क्या था हमारा, 90 स्क्वायर मीटर हमारा था बीम का एरिया, बीम के बॉटम का एरिया, तो वो निकाल दिया, हमारा आया 510 स्क्वायर मीटर आया। कितना बचा स्लैब का एरिया, 510 स्क्वायर मीटर। तो 510 स्क्वायर मीटर को डिवाइड कर देंगे 800 से, मतलब 800 के स्पेसिंग से हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे, बीम में। तो वो आ गया हमारा 637 नग हमें वर्टिकल प्रॉप्स टेक्का किसके लिए चाहिए, स्लैब के चाहिए। हमें बीम के लिए मिल गए, स्लैब के लिए मिल गए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आते हैं स्पान की क्वांटिटी। क्या होता है स्पान, आपने देखा होगा, एक मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने शटरिंग या मटेरियल के बारे में बताया था। पहले क्या होता है, हमारा स्पान डालते हैं, उसके ऊपर प्लेटें या प्लाई डलती है, ठीक है। कई जगह राफ्टर यूज़ किए जाते हैं, कई जगह स्पान यूज़ किए जाते हैं, तो जो भी होगा आपका। तो 600 स्क्वायर मीटर हमारा टोटल एरिया है, तो उसको हम 900 के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। ये स्पान जो होता है ना या राफ्टर, ये 900 की स्पेसिंग रहती है, क्योंकि हमारी जो प्लेट आती है वो कितनी आती है, 900 mm की आती है, जहाँ जो प्लाई हम करेंगे। तो ये किसके हिसाब से, 900 के हिसाब से। तो 600 डिवाइड बाई 900 कर दिया, 0.9 क्यों आया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 666 नग हमें स्पान चाहिए। क्या चाहिए, 666 नग हमें स्पान चाहिए। फिर नेल्स की क्वांटिटी निकालते हैं, जो खीला लगाते हैं हम प्लेट में, शटरिंग में, वो होती है 0.35 kg प्लाईवुड। जितनी भी प्लाईवुड हम निकालेंगे, 300 प्लाईवुड हमारी आई थी स्टार्टिंग में, कितनी आई थी, 300, तो उसका 0.35 kg होता है। तो 300 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.35 से, हमें मिल जाएगा 108 kg। हमें क्या चाहिए, कील चाहिए। क्या चाहिए, नेल्स चाहिए, मतलब 2 बोरी, एक बोरी 50 kg की आती है, 2 बोरी हमें नेल्स चाहिए, कील चाहिए। फिर बाइंडिंग वायर भी लगती है कई जगह, तो बाइंडिंग वायर कैसे निकालते हैं, वो होती है हमारी 0.03 kg पर स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लैट एरिया। जितना भी फ्लैट एरिया होगा, हमारा फ्लैट एरिया कितना आया था, 600 स्क्वायर मीटर, 20 बाई 30 मीटर का था ना, 600 स्क्वायर मीटर। तो ये आ गया हमारा kg, 0.30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 kg हमें बाइंडिंग वायर चाहिए, जहाँ जहाँ गैप होता है वहाँ बांधने के लिए। शटरिंग ऑयल कितना चाहिए, 1 लीटर कितना में लगता है, 14 to 15 स्क्वायर मीटर में लगता है 1 लीटर ऑयल। 1 लीटर शटरिंग ऑयल 14 to 15 स्क्वायर मीटर में लगता है। टोटल हमारा टोटल कितना था, देखो इसमें हमारा 600 स्क्वायर मीटर ऐसे था, फिर बीम की साइड के साथ हो गया 780 स्क्वायर मीटर हमारा टोटल होता था। तो इसको आपको क्या करना है, 780 डिवाइड बाई 14 मैंने कर लिया, तो 55 लीटर हमें क्या लगेगा, शटरिंग ऑयल लगेगा। ये हो गया बेसिक मटेरियल जो हमें चाहिए होता है। अभी होता है शिकंजा, होता है और भी शटरिंग मटेरियल होता है। शिकंजा की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इस पे वीडियो है, अगर आप फिर से वीडियो चाहते हो तो हम ले आएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।